ओम साई राम। जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा कहते हैं कि अपने घर में तू मेरा तस्वीर रखा है तो तू तस्वीर को तस्वीर ना समझो, तू मुझको अपने घर का एक सदस्य समझो और मैं तुम्हारे परिवार को हमेशा ख्याल रखूँगा, ध्यान रखूँगा, हमेशा तुम्हारे परिवार को रक्षा करूँगा। बाबा कहते हैं कि मेरा एक वचन हमेशा याद रखना, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारे हर कर्मों को मैं देखता हूँ, जो तुम करते हो, दिन भर की दिनचर्या तुम्हारा जो भी है मैं सब देखता हूँ। तुम क्यों भूल गए हो कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं हमेशा तुमको देख रहा हूँ। तो भक्तों, मेरे बाबा, मेरे साईं इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि एक साईं भक्त ही जानता है, हर साईं भक्त जानता है, जो भी साईं बाबा को का भक्ति करता है वो जानता है कि बाबा कितने दयालु हैं। तो भक्तों, आप लोग से मैं अपना एक अनुभव बताऊंगी। एक छोटा सा अनुभव है। एक बार मैंने 3-4 साल हो गया, चार साल हुआ, घर में बहुत काम था, व्यस्त थी और बसंत पंचमी का दिन था। मैं सोची कि आज बसंत पंचमी है, मैं थोड़ा गंगा जी नहाती, और उस समय मैं बनारस में थी। तो काम इतना था घर में कि निकलने का टाइम ही नहीं था और मैं चाहती थी कि मैं आज गंगा जी नहाऊं। तो मैं सोची कि मैंने ये सोच लिया कि चलो कितना भी काम है, सारा काम निपटा कर ही मैं जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी। तो मेरे जाने का समय जो है 11 बज गया। 11 बजे मैं निकली घर से। 11 बजे निकली। अब कम से कम ऑटो से 1 घंटा तो लग ही जाता है वहाँ घाट पे। तो मैं ऑटो से गई और बाबा से मैं प्रार्थना करके गई घर से कि बाबा मैं जा रही हूँ लेट, बाबा जाम में मत फंसाना मुझको, कहीं मैं जाम में ना फंसूँ, नहीं तो और लेट हो जाएगा, घर भी लौटना है, नहाना भी है, दर्शन भी करना है। तो बाबा हमको जाम से बचाइएगा। देखिए बाबा का कृपा। मैं ऑटो में बैठी और कुछ दूर 10 कदम आगे, मतलब 10 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर आगे ऑटो गया और मतलब ऐसा चमत्कार बाबा ने किया कि एक स्कॉर्पियो आई मेरे ऑटो के आगे और पीछे के शीशा पर बाबा का चित्र बना था। स्कॉर्पियो के पीछे के शीशा पर बाबा का चित्र बना था। मैंने बाबा को प्रणाम किया और मन ही मन बोल रही थी, बाबा आज जाम में मत फंसाइएगा, बाबा आप आगे आगे और मैं पीछे पीछे। देखिए बाबा का चमत्कार, कितना दयालु है बाबा मेरे।
मेरे साईं कितना दयालु है, कितना कृपालु है। बात तो मैं बता रही हूँ लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसा कृपा किए बाबा ने। 1 घंटा रास्ते में लगता है समय, तो बाबा ऐसे गति से वो चल रहा था स्कॉर्पियो कि कहीं भी मेरे ऑटो के आगे आगे चल रहा था, कहीं भी पीछे नहीं हुआ और मेरा ऑटो कहीं भी आगे नहीं हुआ। जबकि ऑटो वाले सब साइड से निकाल लेते हैं आगे आगे, इन ऑटो जैसा भी चले, जैसे भी चलाए ड्राइवर, लेकिन स्कॉर्पियो हमेशा मेरे ऑटो के आगे था और बाबा सामने मेरे दिख रहे थे। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा देखिएगा कहीं जाम न फंसे हम लोग जाम में। तो बाबा आगे आगे, स्कॉर्पियो आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे ऑटो। जाते जाते मैं यही देख रही थी कि कहीं भी वो स्कॉर्पियो जो थी पीछे नहीं हुई और ना दूर गई, बिल्कुल मेरे ऑटो के आगे थी। और जाकर मुझे वो बिल्कुल गोदौलिया चौराहे पर वो स्कॉर्पियो जो है इधर घूम गई और मेरा ऑटो जो है सीधे घाट के तरफ चला गया। और हम बहुत खुश हुए कि बाबा आज बहुत कृपा किए हैं बाबा मेरे ऊपर। अब बाबा तो हमेशा करते हैं, बाबा इतने दयालु हैं कि हमेशा करते हैं मेरे साईं। मेरे साईं का क्या पूछना, मेरा साईं तो दयालु है ही है। तो मैं गई और स्नान की, गंगा जी में स्नान की, पूजा की और वहाँ से मैं आई घर, समय से आ गई घर। तो मैंने अपने इस एक्सपीरियंस को सबको बताई अपने परिवार में कि देखो ऐसे ऐसे मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कितना कृपा किया है कि मैं जा नहीं पाती, इतना काम था घर में। उस दिन कुछ था, कोई फंक्शन था या कुछ भी होगा, याद नहीं है, और बहुत व्यस्त थी मैं। लेकिन बाबा की कृपा, मैं बाबा से बोल के गई थी कि बाबा जाम में ना फंसूं, तो बाबा मेरे आगे आगे और मैं पीछे पीछे। बाबा मुझको ले गए कि जाओ तुम नहा लो, गंगा जी स्नान कर लो। तो मैं गई और मैं क्या बताऊं, अनुभव तो बहुत है मेरे पास और ये सारा सुनाऊंगी, धीरे धीरे सारा सुनाऊंगी। तो बाबा कहते भी हैं कि मेरा एक वचन हमेशा याद रखना, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं ना, बाबा के 11 वचन में सब कुछ छुपा है, चमत्कार ही चमत्कार छुपा है। अगर आप बाबा का 11 वचन हमेशा पढ़ते हैं तो आपके ऊपर बाबा का कृपा तो होगा ही होगा। बाबा बहुत कृपा करते हैं। मेरा एक बात ध्यान में रखना आप लोग भक्तों, कि बाबा का 11 वचन जो है वो इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है, क्या बताऊं। शाम को सोते समय जब आप हर काम से निपट जाए, सोने जाए, तो बाबा के तस्वीर के सामने जा करके प्रणाम करो और प्रणाम करके 11 वचन बोलो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज का दिन तो मेरा अच्छा गया, अब कल का दिन भी अच्छा ले जाइएगा बाबा। तो बाबा ज़रूर ले जाएंगे। फिर सुबह उठो, सुबह उठते उठत बिस्तर छोड़ो और बाबा के तस्वीर के पास जाके बोलो, प्रणाम करो
और बाबा का 11 वचन बोलो और बोल करके बोलो, बाबा आज का दिन मेरा अच्छा ही जाए, आप कृपा कीजिएगा बाबा, और मेरा परिवार खुश रहे बाबा। तो देखिएगा कि आपके जीवन में कैसा कैसा चमत्कार होगा और बाबा कितना कृपा बरसाएंगे, इतना बरसाएंगे, इतना बरसाएंगे कि क्या बताऊं। तो अब अगले वीडियो में बताऊंगी। ओम साई राम, जय साई राम।